नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा फ्रेंड्स कल 17 तारीख को आपका बिहार दरोगा का SI 1275 का जो वैकेंसी आया था उसका फ्रेंड्स एग्जाम था। तो संभवतः आप लोग ने अपने अपने जो आंसर किए यानी कि कितने प्रश्न सही हुए वो आप लोग मिला लिए होंगे। तो जितने भी प्रश्न सही हुए होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार कट ऑफ कितना जा सकता है यूआर का, EWS का, OBC का, SC का, ST का और गर्ल्स का। ठीक है, इसके बाद आप लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न जा रहे होंगे कि जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं तो क्या क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, क्या एग्जाम कैंसिल होगा। तो उन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और बिहार दरोगा SI से जुड़े हेल्पर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कल के जो 1275 का जो वैकेंसी आया था, आखिरकार कितना फॉर्म फिल हुआ था, कितना अटेंडेंस रहा था और कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, इसके बारे में इसके बाद हम लोग कटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं फ्रेंड्स। आप पूछिएगा कि सर वैकेंसी कितना आया था, तो ये बात आप लोगों को मालूम है कि 1275 आपका वैकेंसी है जो कि देखने को मिला था। इसके बाद फॉर्म फिल की बात करेंगे, कितना टोटल फॉर्म फिल हुआ था। तो फॉर्म फिल की बात करते हैं तो फॉर्म फिल करने का मतलब है कितने लोगों को एग्जाम देने की व्यवस्था की गई थी। तो 6,60,000 लोगों को एग्जाम देने की व्यवस्था किया गया था। फॉर्म फिल हुआ होगा 7 लाख, तो उसमें से 40,000 लोग छट गए होंगे विभिन्न कारणों की वजह से। इसके बाद हमसे पूछिएगा सर अटेंडेंस आखिरकार कितना रहा। अटेंडेंस की बात करेंगे तो 85% अटेंडेंस रहा, यानी कि 15% स्टूडेंट ही एग्जाम नहीं दिया। तो आप पूछिएगा सर कितने लोगों ने आखिरकार एग्जाम दिया, तो एग्जाम देने वाले लोग थे वो थे आपके 5,60,000। ठीक है, तो 5,60,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। ये विभिन्न इसका स्रोत आप पूछिएगा तो आप विज्ञापन देख सकते हैं जो आपके न्यूज़पेपर में आया है। ठीक है, उनसे लिया गया है, तो आप लोग भी उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो उसके लिए चिंता बिल्कुल नहीं लेना है। आपके आगामी जो वैकेंसी है बहुत सारी आपकी प्रतीक्षाएं कर रही हैं। तो देखिए, नंबर बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले तो आप सिलेबस को कवर कीजिए, इसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए रेगुलर बेसिस पर। मॉक टेस्ट आप दीजिएगा कहाँ, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन देने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है वार्मथ ऑफ सक्सेस सेल के नाम से, जो कि आपका 15 से 18 दिसंबर के बीच चला था। आज आपका 18 दिसंबर है, लास्ट डेट है। इसमें आपका टेक्स्ट बुक का जो पास है मात्र आपको 269 रुपये में मिलने वाला है। साथ में टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो आपको 359 रुपये में जो कि मिलेगा। साथ में अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं APG तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। सर आप बोलिएगा यहाँ मिलेगा क्या, तो यहाँ पर आपको अगर आपका नंबर ज़्यादा आ रहा है, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बिहार दरोगा को लेकर मेंस का भी सेट यहाँ पर दिया गया है। बाकी BSSC का भी दिया गया है। इसके अलावा मद्य निषेध का भी सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में बिहार से जुड़े एग्जामों के अलावा आपका SSC, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्जाम हो सकते हैं पूरे भारत में, सभी का आप यहाँ पर मॉक टेस्ट अनलॉक कर सकते हैं मात्र एक ही पास में, मात्र 359 रुपये के पास पर 1 साल के लिए। ठीक है, तो देरी मत कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप लोग ने 2023 का जो वैकेंसी आया था 1275 उसके बारे में भी देखा। अभी हम लोग उससे आगे बढ़े उससे पहले हम लोग थोड़ा सा 2022 की वैकेंसी को देख लेते हैं, क्योंकि 2022 का डेटा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कट ऑफ को बताने से पहले। ठीक है, तो 2022 की जब हम लोग बात करते हैं तो 2022 में इससे पहले जो आपका वैकेंसी आया था फ्रेंड्स, आपका 2376 वैकेंसी आया था, 2376। ठीक है, उसमें कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट लिया था, एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, तो एग्जाम देने वाले की संख्या था आपका 6,08,736, यानी कि तकरीबन 6 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। इस बार 6,50,000 यानी 6,50,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो देखिए उस समय कट ऑफ क्या गया था, जनरल का, EWS का, BC का, EBC का, SC का, ST का। ठीक है, तो देखिए उस बार का जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स आपको बता दें, उस बार का कट ऑफ गया था यहाँ पर। अगर आप लोगों को सही से नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर हम लिखने का भी प्रयास करेंगे, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका जनरल का गया था, जनरल की बात करेंगे तो आपका यूआर का, तो यूआर का जो मेल का कट ऑफ गया था वो आपका 123 नंबर गया था। तो यह पूछेगा सर ये हमको समझ में नहीं आता है, आप डायरेक्ट 100 में से कितना सही हुआ वो बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए जनरल का जो कट ऑफ गया था 123.00 गया था। परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 में कितना नंबर सही हुआ था, 100 में आपका 61 क्वेश्चन आपका अगर सही हुआ होगा तो उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं अगर 2022 में एग्जाम देते, यानी कि तकरीबन 62 नंबर। ठीक है, तकरीबन 62 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए था। EWS की बात करते हैं तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, तो उस समय आपका 100 में हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग उसको दुगुना कर लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो EWS की बात करते हैं तो आपका 57.1% आपका परसेंटाइल था, यानी कि 114.2 नंबर आपका EWS का कट ऑफ गया था। इसके बारे में बात करते हैं BC का, तो BC की बात करते हैं तो BC का कट ऑफ गया था आपका 116.4 गया था, यानी कि कितना क्वेश्चन, तो आपका 58.2, यानी कि तकरीबन 59 क्वेश्चन सही होना चाहिए था। वहीं पर EBC की बात करते हैं तो EBC का जो कट ऑफ गया था आपका 113.2 गया था, यानी कि कितना क्वेश्चन, तो 56.2, यानी कि 57 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए था। वहीं पर SC की बात करते हैं तो SC का जो आपका कट ऑफ गया था वो आपका
1 गया था, यानी कि आपका वहाँ पर 5.5 यानी कि 51 क्वेश्चन वहाँ पर सही होना था। एसटी की बात करते हैं तो एसटी का कट ऑफ गया था 110.8 यानी कि कितना क्वेश्चन, तो 55.54% थे, यानी कि 56 क्वेश्चन आपको वहाँ पर सही होना था। ठीक है, तो ये तो आपका मेल का कट ऑफ था। वहीं पर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का जो पर्सनल गया था आपका 96.8 गया था यूआर का, यानी कि तकरीबन 49 क्वेश्चन आपको वहाँ पर सही होना था। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की फीमेल की बात करते हैं तो 40.8 गया था, यानी कि आपका वहाँ पर 41 क्वेश्चन आप सही करके आते हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन आपका कन्फर्म था। बीसी की बात करेंगे तो 42 क्वेश्चन, ईबीसी की बात करेंगे तो 35 क्वेश्चन, एससी की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन पर ये आपका सिलेक्शन हो गया था। एसटी की बात करेंगे तो 38 क्वेश्चन पर, और आपका बीसी वुमेन की बात करेंगे तो 38 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हो रहा था 2022 में। देखिए 2022 में आपका ये था, लेकिन 2023 में हम लोग जी रहे हैं 1275 की वैकेंसी के बारे में चर्चा करने आए हैं। तो यहाँ पर क्या सही, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बाकी जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं कि 1275 वैकेंसी आया था, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, कितना लोग अपियर होते हैं, कितना आपका अटेंडेंस रहा था। ठीक है, तो देखिए 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या रहना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए पहली बात तो आपका जो एक क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। यानी कि अगर आप 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपको कितना नंबर आ रहा है, 100 नंबर आ रहा है। साथ में 1/10 आपका नेगेटिव मार्किंग में रहता है। नेगेटिव मार्किंग का ये तो नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन जो सही होगा वो आपका कट जाएगा। ठीक है, 0.2 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसके बारे में भी आप लोग सब जानते होंगे, एग्जाम दिए हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बाकी जो कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो देखिए मेल और फीमेल दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले बात तो हम लोग जनरल की करते हैं। तो जनरल का जो कट ऑफ आपको जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, आपका 1275 वैकेंसी प्री के लिए, यहाँ पर प्री लिख देते हैं, प्री के लिए, ताकि आप लोग मेंस क्वालिफाई कर सकें और मेंस का एग्जाम देकर फिजिकल कर सकें। ठीक है, तो जनरल का जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो आपका 140 से 144। ठीक है, 140 से 144 करने का मतलब ही कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, डायरेक्ट सर वही बताइए ना, क्यों कट ऑफ बता रहे हैं। तो जनरल का आपका 70 से 72 क्वेश्चन। ठीक है, 70 से अगर 72 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है कट हट कर, तो आप क्या करें, मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। मेंस प्री आपका क्वालिफाई है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, हो सकता है तो इससे कम ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो 70 से 72 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं जनरल में है तो आप मेंस प्री क्वालिफाई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का आखिरकार कट ऑफ जाने की कितना संभावना है, तो ईडब्ल्यूएस वाले आप अगर 63 से लेकर 65 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं, यानी कि 126 से लेकर 130 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप क्वालिफाई प्री हैं। बीसी वाले के लिए बात करते हैं तो बीसी का कट ऑफ जाने की संभावना है 65 से 67, यानी कि 65 से 67 की बात करते हैं तो 130 से 134 नंबर, 130 से 134 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप प्री क्वालिफाई हैं। वहीं पर ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी का 62 क्वेश्चन, यानी कि 62 से अगर आपका 64 क्वेश्चन सही हो रहा है, यानी कि 124 से लेकर 128 नंबर तक आपका आ रहा है तो ईबीसी वाले आप प्री क्वालिफाई हैं। और एससी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो एससी का 55 क्वेश्चन, यानी कि 55 से 57 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो यानी कि 110 से 112 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप प्री क्वालिफाई हैं। देखिए पिछला बार 50 क्वेश्चन सही था, इस बार आपका वैकेंसी भी कम है और स्टूडेंट ऑफ नंबर का संख्या भी ज़्यादा है, इस कारण आपका यहाँ जा सकता है। एसटी की बात करते हैं तो एसटी का आपका 106 नंबर, यानी कि 53 से लेकर अगर आपका 55 क्वेश्चन सही हो रहा है 106 से 110 तो आपका एसटी में आप लोग प्री क्वालिफाई हैं, मेंस की तैयारी में लग गई तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं पर फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल वाले आप जनरल वाले जो भी हैं उनका 60 क्वेश्चन पर सिलेक्शन होना है, ईडब्ल्यूएस वाले 57 क्वेश्चन पर सिलेक्शन होना है, बीसी वाले 58 से एबव आपका सही आ रहा है तो आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। 51 क्वेश्चन वाले ईबीसी जो वुमेन है, एससी की बात करेंगे तो वुमेन में जो आपके 52 क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 52 भी क्वेश्चन नहीं, आपका 45 से लेकर 50 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो एससी के लिए आप प्री के लिए क्वालिफाई हैं। एसटी की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो आप प्री के लिए क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि फीमेल का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि फीमेल का कट ऑफ बिहार में थोड़ा सा कम ही रहता है, तो इतना नंबर आपका आ रहा है तो आप समझ के चलिए आप प्री क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं लेना है। अब बात रही कि जो आपका क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है उसका क्या मतलब है, तो क्वेश्चन पेपर जो वायरल हो रहा है, पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्जाम से पहले आपका नहीं निकला था, यानी कि एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन पेपर है आपका वायरल नहीं हुआ है। क्वेश्चन पेपर जो वायरल हुआ है जो आपके पास है, जो विभिन्न ग्रुपों में आपका घूम रहा है, वो जो क्वेश्चन पेपर है एग्जाम के दौरान मोबाइल से भेजे गए हैं। आपको पहले बताते हैं, एग्जाम के दौरान मोबाइल से भेजे गए क्वेश्चन है, यानी कि कोई बंदा है मोबाइल ले गया है, वहाँ पर जैमर काम नहीं कर रहा है, या जैमर आप लोग भी जानते होंगे कितना काम करता है, नहीं करता है, किसी प्रकार मोबाइल ले गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको भेज दिए गए हैं, साथ में
हो सकता है आंसर भी मंगा लिए हों, तो उसका तो अभी कोई प्रमाणित नहीं है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है एग्ज़ाम के दौरान लिया गया है, एग्ज़ाम के दौरान भेजा गया है, ताकि उधर से आप लोग को आंसर उसका मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर हुआ है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, क्या एग्ज़ाम एग्ज़ाम कैंसिल होगा? तो इस परिप्रेक्ष्य में इस थॉट को लेकर अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल होने का मतलब होता है क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम से 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले भी अगर आपके पास सबूत है कि हाँ क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, तो आप उसको भेज सकते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में उस सबूत के तौर पे एग्ज़ाम कैंसिल होगा। लेकिन एग्ज़ाम के दौरान अगर क्वेश्चन पेपर भेजा गया है, उसमें आप नहीं कह सकते हैं कि पेपर है जो कि आपका कैंसिल होगा। इससे ज़्यादा ये होगा कि जो स्टूडेंट भेजा है उसका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, उस पर कानूनी प्रक्रियाएं की जाएंगी, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, जो भी आप लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो वही है, एग्ज़ाम के दौरान लिया गया है, फर्स्ट सेकंड का हो, फर्स्ट शिफ्ट का हो या सेकंड शिफ्ट का हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं साढ़े 6 लोग स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, 650 केंद्र बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी खामियाँ रही होंगी, मोबाइल घुस गया होगा, क्वेश्चन पेपर क्लिक हो गया होगा, तो उसके लिए आप लोग को चिंता नहीं लेना है। जो भी लोग इतना नंबर आप लोग ला रहे हैं, तो आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाता है। अगर आपका क्वालिफाई नहीं भी होगा तो बहुत सारे वैकेंसी आगे हैं। बिहार में ही बात करते हैं तो मध्य निषेध के लिए 64 पोस्ट का जो वैकेंसी है उसका भी एग्ज़ाम आपको जनवरी में हो जाएगा। इसके अलावा BSSC का भी वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में प्रस्तावित है। इसके अलावा आपका बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम जो कि कैंसिल हुआ था, वो भी एग्ज़ाम आपका अब होगा ही, क्योंकि अब सारा जो सेंटर है वो आपका खाली हो चुका है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।